तो ये वीडियो एक पार्ट है हमारे बजट एफपीवी ड्रोन बिल्ड सीरीज़ का। तो अगर आपको लगता है आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि ये एक सीरीज़ है। तो अगर आप इस सीरीज़ का बेहतर आउटपुट लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पूरी सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखें। बाकी अगर आप इसी टॉपिक के लिए आए हैं जिस टॉपिक की ये वीडियो है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है फ्रेश बेटा फ्लाइट का न्यू सेटअप। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना बेटा फ्लाइट पे कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले अभी हम रिसीवर सेटअप कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने क्वाड में यूएसबी प्लग इन करनी है। अभी आप ये वार्निंग आ रही है, ये सब हम सही करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पोर्ट्स में। पोर्ट्स में हमें इनेबल करना है अपना रिसीवर पोर्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल RX2 इनेबल है। सीरियल RX2 जो है हमारा, ये है हमारा कनेक्शन के लिए रिसीवर्स के साथ। अभी हम ट्रांसमीटर भी स्विच ऑन कर लेते हैं। ये लाइट हमारी सॉलिड हो गई है, मतलब कनेक्ट हो गया है। अभी हम सेव एंड रीबूट करते हैं। अब हमें जाना है रिसीवर के टैब पे और यहाँ पे रिसीवर का प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है। जैसा कि हमने सेलेक्ट करा था इंटरनल RF में जो हम सेटअप कर रहे थे क्रॉस फायर मॉड्यूल, वही सेम यहाँ भी सेटअप करना है। क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये ELRS नहीं दिखाता है, तो सिमिलर हमें सेलेक्ट करना है। देन टेलीमेट्री ऑफ है आपकी, तो ऑन कर दीजिए। इसको सेव एंड रीबूट कर दीजिए। अभी हम चलते हैं चैनल मैपिंग की तरफ। अभी आप देख सकते हैं थ्रॉटल हमारा मूव हो रहा है। ये हमारा यॉ भी चल रहा है। ये हमारा पिच काम कर रहा है और ये हमारा रोल काम कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मूव कर पा रहा हूँ इस क्वाडकॉप्टर को। तो लकीली मेरे सारे कंट्रोल सही आ गए हैं। अगर बाई चांस आपके किसी भी कंट्रोल में इशू होता है तो आप यहाँ से चैनल मैप कर सकते हैं। ये AERT के हिसाब से एलरॉन वगैरह थ्रोटल, इस हिसाब से ये जो आपके वर्ड्स हैं इनको आपको अलाइन करना होता है, ताकि आपके जैसे ये देख रहे हैं ERT ये अलग अलग बने हुए हैं, इस हिसाब से आप सेट कर लो। बट अभी जैसे कि हमारे सारे कंट्रोल सही हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम अपने एंड्स पॉइंट फिक्स करेंगे। उसके लिए हमें अपने कंट्रोलर में मॉडल बटन प्रेस करनी है। देन इसमें हम पेज चेंज करेंगे और आ जाएंगे फ़्लाइट मोड्स। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इनपुट और ये है हमारे मिक्सेस, ये है हमारे आउटपुट्स। अभी मैं थ्रॉटल को इस तरीके से मूव करता रहूँगा और देखूँगा किस चैनल में मूवमेंट आ रहा है। ये अभी आप देख सकते हैं चैनल 3 में मूवमेंट है, तो मैं इस पे इस स्क्रॉल बार को प्रेस करूँगा, एडिट पे जाऊँगा और इसका मिन एडिट करेंगे हम लोग। अभी मिन को हमें तब तक बढ़ाना है जब तक हमारा, ये आप देख रहे हैं थ्रॉटल जहाँ पे मेरा एरो है, ये थ्रॉटल यहाँ पे 1000 ना आ जाए। 998, 999 और 1000। कभी कभी ये 1000 नहीं भी आ पाता है, नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं है। अब इसको नेक्स्ट पे हम आते हैं मैक्स पे। मैक्स जो है, मैक्स में आप देख सकते हैं 2012 आ रहा है। इसको हमें कम करके 2000 पे लेके आना है, क्योंकि बेटा फ़्लाइट के और जो रिसीवर्स के होते हैं ये सिर्फ 1000 टू 2000 ही समझ पाते हैं लैंग्वेज को। ये हमारा सेट हो गया है। अभी कंट्रोलर पे हम बैक प्रेस करेंगे और चैनल 3 पे लॉन्ग स्क्रॉल बार को टैप करेंगे और कॉपी
मिन एंड मैक्स टू ऑल कर देंगे, तो ये हमारे सबके साथ ही ये सेटअप हो जाएगा। अब टाइम आता है हमारे स्टिक लो थ्रेशोल्ड को और हाई थ्रेशोल्ड को सेटअप करने का। तो लो एंड हाई जो है उसको हम सेट करेंगे, इसको रखेंगे 10 पे और हाई को 1990 पे, और इसको सेव कर देंगे। तो अब टाइम आ गया है हमारे मोड्स को सेट करने का। अभी हमें जाना है मॉडल में, देन नेक्स्ट पेज करना है। नेक्स्ट करते करते आपको आना है मिक्सेस में, चैनल 5 पे जाइए, सोर्स पे क्लिक करिए, इसमें अपनी वो बटन प्रेस करिए जिससे आपको आर्म करना है। अभी बैक आ जाइए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जैसे ही मैंने मिक्सेस का सेट करा है, ये यहाँ पे ऑक्स 1 हमारा 1000 और 2000 की यूनिट में चल रहा है क्योंकि ये सिंगल स्विच है। अब हमें जाना है मोड्स पे, क्लिक करना है आर्म के ऐड रेंज पे। ये आप देख सकते हैं आर्म ऐड रेंज। अभी ये ऑटो पे है तो हमें बस बटन प्रेस करना है। ये आप देख सकते हैं ऑटो पे इसने ले लिया है ऑक्स 1। ये स्लाइडर हम जिस हिसाब से चूज़ करेंगे उस हिसाब से हमारा मोड जो होगा वो ऑन और ऑफ़ होगा। जब मैं ऑफ़ कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं नीचे आ जा रहा है, जब ऑन कर रहा हूँ तो आगे जा रहा है। तो हमें ऑन पे इसको आगे खिसकाना है। अभी आप देख सकते हैं ये सेट हो चुका है। अभी इसी तरीके से सिमिलरली हमें अपना नेक्स्ट मोड सेट करना है जो कि है एंगल मोड। उसके लिए हमें अपना न्यू चैनल क्रिएट करना पड़ेगा मिक्सेस में। तो मुझे चैनल 6 पे जाना है, सोर्स पे जाना है और 3 पोजीशन स्विच आप सेलेक्ट करिए। उसके लिए मैं ये चूज़ करूँगा स्विच। अभी मैंने सेट कर दिया है, ओके करूँगा, बैक आ जाऊँगा। चैनल 6 हो चुका है। अभी मैं यहाँ रिसीवर में देखूँगा तो ये आप देखेंगे ऑक्स 2 जो है वो मूव हो रहा है। तो अभी मैं अपने बैटरी चार्ज करके मिलता हूँ आपसे। अब हम सेट करेंगे अपना एंगल मोड। एंगल मोड के लिए आपको ऐड रेंज पे क्लिक करिए और ये आपको रखना है टॉप पे। ये देखिए टॉप पे पहुँच गया है। ये है हमारा एंगल मोड। इसको सेव कर देते हैं। देन हमें सेट करना है अपना होराइजन मोड। होराइजन मोड के लिए ऐड रेंज करिए, इसको हम सेंटर पे सेट करेंगे। ये हो गया है सेट। अभी हमें सेट करना है एक्रो मोड। तो एक्रो मोड का सिंपल कोई यहाँ पे बटन नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको सिंपल बताऊँ, जब आपका एंगल मोड नहीं है तो वो एक्रो मोड में ही है, तो वो हमारा सबसे बॉटम पे आएगा एक्रो मोड। अभी ये सारे मोड सेट करने के बाद मैं सेट करूँगा टर्टल मोड। उसके लिए सिंपली पहले की तरह आपको मिक्सेस के पेज पे जाना है, देन चैनल 7 पे क्लिक करना है, सोर्स पे आना है और टर्टल मोड सेट करूँगा मैं इस बटन से। टर्टल मोड होता है कि अगर आपका ड्रोन कभी फ्लिप हो जाता है और गिर जाता है तो उसको आप सीधा कर सको, तो वो 1 टाइम का होता है, तो उसको इस बटन से करेंगे। ये टर्टल मोड ऑन हो जाएगा, इसी से ऑफ हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और बैक आ जाते हैं। इसको हम सेटअप करेंगे अभी बेटा फ्लाइट पे, बट उससे पहले एक चैनल मैं और सेट करूँगा और वो है बीपर मोड, ताकि आपका ड्रोन कहीं लॉस्ट हो जाए तो वो बीप कर सके। और वो आप सेट करिए मोमेंट्री स्विच से किसी, ताकि आप जब तक उसको प्रेस करें तब तक वो बचता रहे। तो मेरे में जैसे ये मोमेंट्री स्विच है, मैं इस पर सोर्स पे क्लिक करूँगा और इसको प्रेस करूँगा, देन नेक्स्ट सेव करूँगा और बैक आ जाऊँगा। अब चलते हैं अपने बेटा फ्लाइट के कॉन्फ़िगरेटर में। अभी रिसीवर पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने आर्म ऑफ कर दिया है, और जब ये मैं मोमेंट्री स्विच दबा रहा हूँ तो मेरा ऑक्स 4 जो है परमानेंट ये इनेबल हो जा रहा है, छोड़ रहा हूँ तो हट जा रहा है।
इसी तरीके से मैं जब अपना ऑक्स 3 चैनल 7 ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन और ऑफ हो जा रहा है, जो कि है हमारा टर्टल मोड। तो इनके मोड सेट कर लेते हैं। चलते हैं मोड्स में। मोड्स के टैब में आपको सबसे पहले आना है, क्योंकि टर्टल मोड का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है इसमें, ये आ रहा है फ्लिप ओवर आफ्टर क्रैश। तो इसमें ऐड रेंज पे हम क्लिक करेंगे और इसमें हम अपनी बटन प्रेस करेंगे। ये ऑक्स 3 वहाँ पे आ गई है और ये जब इनेबल होगा तो हमारा टर्टल मोड इनेबल हो जाएगा। इसको सेव कर देंगे, बंद कर देंगे इसको। देन ऐसे ही हमें बज़र मोड अपना लगाना है। ये हमारा बीपर, ऐड रेंज करेंगे और अपना बीपर प्रेस करके रखेंगे। जब ये प्रेस करे रहेंगे तो ये आगे आ जाएगा, इस पर लगा के और सेव कर देंगे। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये बंद हो गया है। अभी हमारे सारे मोड सेट हो चुके हैं। अभी एंड में अगर आप कुछ करना चाहते हो आगे बढ़ने से पहले, तो सेटअप पे आइए और अपना एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेट कर लीजिए। उसके लिए अपने ड्रोन को आपको किसी फ्लैट जगह पे रखना होगा और इस पे आपको कैलिब्रेट की बटन पे क्लिक करना होगा। और ये हमारा ड्रोन कैलिब्रेट हो गया है। तो ये हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब हमारी एक चीज़ बची है बस, जो कि है मोटर। तो अब हम करेंगे अपने मोटर को कैलिब्रेट। उसके लिए सबसे पहले आप मोटर्स पे जाइए और ध्यान रखिएगा अभी आपको किसी भी प्रोपेलर को इंस्टॉल नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ पे वार्निंग देख सकते हैं, सीरियस रिस्क ऑफ इंजरी, रिमूव ऑल प्रोपेलर्स। तो ऐसे ही कर देना है आपको, ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम एसी का प्रोटोकॉल सेट करेंगे और प्रोटोकॉल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मेनली मैं आपको बताना चाहूँ, इसको 300 पे रखिए और सेव एंड रीबूट कर दीजिए। अभी अगर सपोज़ दैट आपका ये कनेक्ट नहीं होता है तो निकाल के प्लग दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। अभी हमारा जब फ्लाइट कंट्रोलर दोबारा से कनेक्ट हो गया है तो अब हमें चलना है मोटर्स में। मोटर्स में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास, बाई डायरेक्शनल डी शॉट। तो अगर आपकी एससी ये सपोर्ट करती है आप इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद इसको एग्री कर दीजिए। यहाँ पे आपको सेव एंड रीबूट करना है। अभी आप मोटर्स में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आपका 100% पे दिखा रहा है इस तरीके से, तो भी इसका मतलब है या तो वो सपोर्ट नहीं करता है, और सेकेंडरी ये भी हो सकता है कि आपकी ईएससी पावर्ड नहीं है। तो भी हम सबसे पहले ईएससी को पावर कर लेते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपनी बैटरी। और ईएससी में मैं डायरेक्टली पावर नहीं करूँगा, मैं अपना स्मोक स्टॉपर यूज़ करूँगा। सिमिलर प्रोसेस आपको करना है। जब आप प्लग इन करोगे तो इसकी बटन को प्रेस करिए, ये आपको एसी का साउंड सुनाई दे जाएगा। अभी क्योंकि यहाँ पे 100% एरर आ रही है हमारे में, तो हम इसको ऑफ़ कर देंगे और सेव एंड रीबूट करेंगे। और इस तरीके से हम अपने मोटर्स की डायरेक्शंस भी सेट कर सकते हैं। आपने मुझे देखा कैसे मैंने मोटर की डायरेक्शन पे क्लिक करके देन इंडिविजुअल मोटर की डायरेक्शन पे क्लिक करके उसको रिवर्स करा। इसी तरीके से आपको भी सेम फॉलो करना है। सबसे पहले तो हम जाएंगे पोर्ट्स पे। अभी पोर्ट्स में जिस पोर्ट में आपने कनेक्ट करा है अपने जीपीएस को, ये आपको देखना है। जैसे कि हमने 6th वाले पोर्ट पे कनेक्ट करा हुआ है, T6 और R6 पे, तो भी हमें अपना पोर्ट 6 इनेबल करना है।
और इसमें सेंसर इनपुट में हमें जीपीएस सेलेक्ट करना है और सेव एंड रीबूट करना है। अब हमें चलना है कॉन्फ़िगरेशंस पे। कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर ये दोनों हमें इनेबल करने हैं। मैग्नेटोमीटर अभी बेटाफ्लाइट सपोर्ट नहीं करता है, बट अगर आपके पास सपोर्ट करता है आप इनेबल कर सकते हो, बट कोई काम नहीं है उसका। देन नीचे हम आएंगे, यहाँ पे हम इनेबल करेंगे जीपीएस। देन उसके बाद सेव एंड रीबूट। तो अगर अभी तक आपको फेल सेव का टैब यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा एक्सपर्ट मोड। इस पर हम क्लिक करते हैं और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है फेल सेफ मोड। इस पर क्लिक करके अब हम अपना फेल सेफ सेटअप कर सकते हैं। तो मैं यूज़ली फेल सेफ जो है वो सेकंड पे सेलेक्ट करता हूँ। इसमें हम अपना प्रोसीजर सेट कर सकते हैं पूरा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले से ही सेटअप करनी पड़ती हैं, जैसे कि अगर फेल सेफ में इंटर करता है तो थ्रॉटल क्या रहेगा उसका पोजीशन। सबसे पहले हम थ्रॉटल पोजीशन सेट कर लेंगे। तो ये यूजुअली नीचे जाने लगता है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम इसको करेंगे 1245 के अराउंड, ताकि हल्का सा ऊपर को उठता रहे। फेल सेफ अगर होता है किसी भी चीज़ से नीचे जाके ना टकराए। देन इसके बाद इसको सेव एंड रीबूट करेंगे। अभी नेक्स्ट इसके बाद हम सेटअप करेंगे जीपीएस रेस्क्यू। तो वो सेटअप हम करेंगे स्टेज 2 मोड में। स्टेज 2 में आने के बाद आपको जीपीएस रेस्क्यू सेटअप करना है। यहाँ पे आप सेट कर सकते हो करंट एल्टीट्यूड, फिक्स एल्टीट्यूड या मैक्सिमम एल्टीट्यूड, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सबसे ऊपर हम आएंगे तो यहाँ पे हमें सेट करना है कि कितना सेकंड वेट करने के बाद स्टेज 1 से स्टेज 2 में स्विच करें। तो ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है, बट इसको आप अपने हिसाब से 1 सेकंड या 400 मिली सेकेंड के अराउंड मिनिमम सेट कर सकते हो। ये है लो डिले, कितनी देर में लो डिले स्टार्ट होगा, तो ये सब हमने पहले ही यहाँ पे थ्रॉटल सेटअप कर रखा है, तो लो डिले का इतना काम नहीं है हमें। तो ऑटोमेटिक जैसे ही स्टेज 1 ट्रिगर होगा वो ऊपर जाने लगेगा। देन 1.5 सेकेंड के बाद अगर कनेक्शन नहीं मिलता है उसे तो वो स्टेज 2 पे आ जाएगा। स्टेज 2 पे आने के बाद जीपीएस रेस्क्यू में आ जाएगा वो। अभी यहाँ पे आप अपने हिसाब से एल्टीट्यूड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको हम आगे जाके कॉन्फ़िगर अभी करना स्टार्ट करेंगे। और बाकी जीपीएस रेस्क्यू की सेटिंग्स हमारी सब सेम रहेंगी। सैनिटी चेक को आप फेल सेफ ओनली पे कर दीजिए और उसके बाद अलाउ आर्मिंग पे आपको इसको सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि अगर आप कभी ऐसे जगह पे उड़ा रहे हो जहाँ अगर आपको काम नहीं है सैटेलाइट्स कनेक्ट होने का तो वो आम नहीं होने देगा। तो इसको हम आम पे कर देंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा कि इसको आम करने के बाद अगर पहले से ही फ्लाई कर रहा है ड्रोन हमारा, सैटेलाइट कनेक्ट भी हो जाती है लेकिन वो होम सेट नहीं होगा उसमें, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं अलाउ करूँगा ताकि मैं कहीं और भी उड़ा सकूँ जहाँ मुझे सैटेलाइट का काम नहीं है कनेक्ट करने का, और जब मुझे सैटेलाइट कनेक्ट करनी होगी तो मैं फ़्लाइट से पहले कनेक्ट करके ही फ़्लाइट कराऊँगा। तो अभी ये सेटिंग्स करके सेव एंड रिबूट करते हैं। अभी एक लास्ट सेटिंग हमें और करनी है, जो कि हम फेल सेफ में जाएंगे और जीपीएस रेस्क्यू जो होल्ड है उसको सेट करेंगे और इसको 1800 कर देंगे। इससे जब भी वो रेस्क्यू पे आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि रेस्क्यू मोड ही ऑन है, और जब कनेक्शन मुझे वापस आ जाएगा तो मैं उसको ऑफ़ कर दूंगा। सेव एंड रिबूट कर दीजिए। तो अभी हमारा कॉन्फ़िगरेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रॉप्स और बाकी टॉप प्लेट और कैमरा माउंटिंग ये सब इंस्टॉल करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।